तो दोस्तों, देश की बेटी आखिरकार हार गई। मैंने आपको हर वो चीज़ बताई, हर वो भावना बताई देशवासियों की, लेकिन अफसोस देश की बेटी हार गई और उसके साथ हार गया पूरा देश, पूरे देश की उम्मीदें। वो बात अलग है कि सच्चे जो देशवासी है ना, वो विनेश फोगाट को चैंपियन कह रहे हैं। वो मानते हैं कि भले ही ओलंपिक का वो पदक विनेश नहीं ला पाई, लेकिन वो चैंपियन है और पूरे भारतवासियों ने मान लिया कि विनेश उनके लिए वो मेडल ले आई है। वो मानते हैं कि उनकी मेहनत, उनके समर्पण, उनके त्याग में कोई कमी नहीं थी, उनके संघर्ष में कोई कमी नहीं थी, भरपूर कोशिश की, लेकिन ये देश 100 ग्राम से हार गया। एक लड़की की हिम्मत से हार गया, एक लड़की के जज्बे से हार गया भारत का वो सिस्टम जो उस लड़की को आगे नहीं जाने देना चाहता था। साजिश का आरोप लगातार लग रहा है और ऐसा इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जो खेल संघ है उनकी तरफ से कोशिशें जितनी होनी चाहिए थी नहीं हुई। स्ट्रांगली अपोज उस नियम को करना था और उनके डिस्क्वालिफिकेशन को कहीं ना कहीं करना था, डिफेंड करना था, लेकिन भारत सरकार इससे चूक गई। अब वो क्यों चूकी, क्या है, इसके लिए आपको विनेश का पूरा जो पिछले कुछ समय में उनका संघर्ष रहा है वो देखना होगा। और जब आप वो देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से विनेश फोगाट या पहलवान बेटियां, बजरंग पुनिया भी थे, ये किस तरीके से सरकार से इंसाफ मांग रहे थे। और क्योंकि इंसाफ उसी सरकार के किसी नुमाइंदे से उनको इंसाफ चाहिए था, बस यही उनकी नज़र में विनेश की गलती है। एक लड़की पूरे सिस्टम से लड़ जाती है, एक लड़की पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर देती है, पूरे देश की सिंपैथी उसके साथ होती है। आज जिस तरीके से देश उसके साथ खड़ा है उस वक्त भी होता है, और आज जिस तरीके से कुछ नीच प्रवृत्ति के लोग, कहूँगी, नहीं है उसके साथ, उसका मखौल उड़ा रहे हैं और इतनी घटिया और इतनी गलीच बातें कर रहे हैं, वो उस वक्त भी वैसे ही थे। देश की बेटी सड़कों पर घसीटी जा रही थी, उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे, उनको न जाने क्या क्या कहा जा रहा था। आज भी कुछ नहीं बदला ये देख कर कि उसने कितनी जी तोड़ मेहनत की थी उसके लिए, लेकिन वो हार गई। और फाइनली विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। उसने ये घोषणा कर दी और बहुत मार्मिक तरीके से उसने लिखा भी है। उसने लिखा, विनेश फोगाट ने, कि माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके और इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। मैं आप सबकी हमेशा ऋणी रहूँगी, माफ़ी। विनेश का ये जो पोस्ट है, ये सबके लिए रियलिटी चेक है कि एक देश की बेटी कैसे हार जाती है। देश की बेटी ही कहूँगी, क्योंकि देश के लिए लड़ रही थी, वो देश के लिए खेल रही थी और देश की दूसरी बेटियों के लिए ही वो लड़ रही थी पहले भी। और हम सब ने क्या किया दोस्तों, मुझे बहुत गर्व है कि मैंने हमेशा से विनेश का समर्थन किया, एक बेटी का समर्थन किया जो नहीं चाहती थी कि कोई भी नेता उन बेटियों को, जो खिलाड़ी हैं, जो वहाँ पर खेलने के लिए जाती हैं, जो खेलों में, स्पोर्ट्स में अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, कोई उसे गलत तरीके से छुए, उसकी छाती पर हाथ रखे, उसके पेट को छुए या कोई भी गलत और गंदी हरकत कर। मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं विनेश का समर्थन हमेशा से करती रही और आज भी करती हूँ कि उस लड़की ने अंत तक हिम्मत नहीं हारी थी। लेकिन शायद वो 100 ग्राम उस पर भारी पड़ गया।
और हमारा देश का जो सिस्टम है वो खड़ा तमाशा देखता रहा। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर ऐसा होता कि नियमों में कोई बदलाव संभव नहीं है और रूल इज़ रूल वाला, अगर वो जो आप बार बार हर जगह लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, अगर वो चीज़ होती तो केनिया की फेथ के साथ भी वैसा ही होता जैसा विनेश के साथ हुआ। लेकिन दोस्तों, केनिया इस मामले में बाजी मार गया भारत से, अपनी देश की बेटी के लिए लड़ गया। वो हमारी तरह तमाशा नहीं देखता। हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। और जानते हैं सरकार के जो मंत्री हैं, खेल मंत्री, वो सदन में किस तरीके से, किस बेशर्मी से बोल रहे थे। मनसुख मंडाविया जी बोल रहे थे कि हमने विनेश को 70 लाख या उससे ज़्यादा, उसके आसपास हमने इतना पैसा दिया है विनेश को। ये वक्त है दोस्तों ये पैसा गिनाने का, ये वक्त है। देश के लिए कितना भावुक क्षण है, विनेश के लिए कितना, आप शायद उसका दर्द समझ ही नहीं सकते। वो किस दर्द से, वो किस मुंह तक निवाला आके उसका छिन गया, और सिर्फ उसका नहीं पूरे देश का छिन गया। क्योंकि अगर उसे खेलने दिया जाता ना दोस्तों, अगर वो वहां पहुंच जाती ना, यू नेवर नो, ये देश शायद आज गोल्ड मेडल की खुशियां मना रहा होता। लेकिन इससे शायद सत्ताधीशों की नाक जरा नीची हो जाती है शायद। और इसलिए ये सारी चीज़ें इस तरीके से हुई। संभावनाएं हैं, आरोप हैं, और बिना आग के धुआं नहीं उठता। कुछ तो हुआ है विनेश के साथ जो नॉर्मल नहीं है, जो नेचुरल नहीं है। 100 ग्राम वजन ज़्यादा आने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो वॉर रुकवा सकते हैं रशिया यूक्रेन की, लेकिन 100 ग्राम वजन वाला मामला नहीं सुलटा सकते साहब। तो 100 ग्राम उन पर भी भारी पड़ गया। वॉर रुकवाने से ज़्यादा मामला ये ज़्यादा भारी था, 100 ग्राम वाला। नहीं कर पाए, महामानव नहीं है। जिस तरीके की हवाबाजी जो पिछले समय से बनाई जाती रही, महामानव नहीं है, नहीं सुलझा पाए। वो बात अलग है कि वो शायद चाहते ही नहीं थे, क्योंकि अगर चाहते तो वो ज़रूर करते। बहरहाल फाइनली विनेश फोगाट ने स्टेप बैक कर लिया है। और हरियाणा के जो सीएम हैं, देखिए उन्होंने एक पोस्ट की है, उन्होंने एक बयान जारी किया है, और वो कितना गरिमामय है, कितना गरिमापूर्ण है। उसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई तंज नहीं है, कोई हंसी उड़ाना नहीं है, कोई मखौल नहीं है, और यही होना भी चाहिए। वो लिखते हैं कि हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने ज़बरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हों, लेकिन हम सब के लिए वो एक चैंपियन है। हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। हरियाणा सरकार और ओलंपिक रजत पदक विजेता का जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती है, वे सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएंगी। हमें आप पर गर्व है विनेश। एक सम्मान की झलक है, ना कि जिस तरह मनसुख मंडाविया जी जिस तरीके से बता रहे थे कि 70 लाख रुपए हमने दिए हैं। ये वक्त नहीं है इस तरह की बातों का। बहुत भावुक पल है, बहुत एक दुख भी है, लेकिन उस दुख में उस बेटी को संभालना है हमें। उसकी बेइज्जती नहीं करनी है, उसको सुनाना नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे विनेश ने जानबूझकर कहीं ये मौका खोया है। और खैर, हमारे यहाँ तो दोषारोपण बहुत जल्दी हो जाता है, लोग बिना कुछ जाने पूछे बहुत सारी बातें कह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उन्हें बहुत दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें साक्षी मलिक जो उस आंदोलन में भी उनके साथ थी, बजरंग पुनिया उनके साथ थे। वो क्या कहते हैं ज़रा ये भी जान लेते हैं। साक्षी मलिक कहते कि विनेश तुम नहीं हारी, हर वो बेटी हारी है जिनके लिए तुम लड़ी और जीती। ये पूरे भारत देश की हार है। देश तुम्हारे साथ है। खिलाड़ी के तौर पे उनके संघर्ष और जज्बे को सलाम। वहीं गीता फोगाट जो उनकी बहन है,
वो कहती है कि बहन विनेश फोगाट, आपने जो देश के लिए किया है उसके लिए हम सब आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। सदियों तक आपके जज्बे और संघर्ष को याद रखा जाएगा। आप सभी लड़कियों के लिए आदर्श हैं। आपका इस तरह कुश्ती से अलविदा कहना पूरे भारत के साथ एक पूरे देश के लिए बहुत दुखद है। वहीं दोस्तों, एक धड़ा ऐसा है, ये बताना मेरे लिए बहुत शर्मनाक है और बहुत नीचता पर जो लोग उतरे हैं, क्योंकि एक धड़ा तो हमेशा से ऐसा है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि देश के लिए ये पल कैसा है, किसका कितना संघर्ष लगा है, किसने कितनी मेहनत की है, वहाँ तक जाने में कितना कुछ लगता है। बस मुंह उठाया और कुछ भी लिख डालो, कुछ भी कह डालो। ये उस प्रवृत्ति के लोग हैं। भक्त मंडली है जो ट्रोल करने के लिए एक्सपर्ट है और ट्रोल करने का ही इनका काम है। और ऐसे में भी ये चूकते नहीं हैं। ये इतने निर्लज्ज और बेशर्म प्रकृति के लोग होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में मखौल उड़ाना, हंसी उड़ाना, इससे चूकते नहीं हैं। इनके लिए भक्ति पहले ज़रूरी है। और ये लोग हैं जिसमें देखिए किस तरीके की पोस्ट अब शेयर कर रहे हैं विनेश फोगाट के लिए और लिख रहे हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह, टाइपों के लिए क्षमा करें। एक जननेता का नाम सम्मान से लिया जाना चाहिए, त्रुटि नहीं होनी चाहिए थी। इनको ब्रिजभूषण शरण सिंह के नाम किस तरीके से कहाँ लिए जा रहे हैं उस पर ज़्यादा आपत्ति है। अब भी इनको लगता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का सम्मान इस बात से ज़्यादा है। उसी ब्रिजभूषण शरण सिंह जिसके ऊपर इस तरह के आरोप थे कि पहलवान बेटियों के साथ उन्होंने गलत हरकतें की हैं और गलत तरीके से वो छूते थे। और हमारे देश का सिस्टम तो देखिए दोस्तों, भाजपा को देखिए, केंद्र में सत्ता भाजपा की है और वो ऐसे नेता, पहली बात तो ब्रिजभूषण शरण सिंह उनके नेता हैं, और जब इतना बवाल खड़ा हुआ तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे दिया जाता है और वो जीत भी जाते हैं। ये हमारे देश की सच्चाई है दोस्तों, कि जिस पर इतने गंदे घिनौने इल्ज़ाम लग रहे हैं, उन्हीं के हाथों में हम फिर से वो बागडोर सौंपते हैं। उनको ना सही, उनके बेटे को सही, लेकिन दबदबा किसका चलता है और उनकी आड़ में कौन राजनीति करेगा सब जानते हैं, सब जानते हैं। और यही आशंका मैंने आपको कल जताई थी कि नेताओं का सीधा संबंध है इस चीज़ से। क्यों नहीं असर पड़ा होगा, क्यों मान लूँ मैं कि असर नहीं हुआ होगा। वहीं दूसरे एक अनुपम के सिंह हैं जो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन किस तरीके की बातें करते हैं आप देखिए। ट्रोलर्स किस तरीके से, जो मैंने कहा ना, इस चीज़ से भी खुश होते हैं ये लोग। ये देशवासी हैं जो एक देश की बेटी के लिए, छोड़िए देश के लिए वो मेडल आ रहा था, कम से कम इस बात की ही फिक्र कर लेते, लेकिन नहीं, इनको खुशी है कि विनेश हार गई। और लिखते हैं, विनेश फोगाट बेईमानी करती हुई पकड़ी गई हैं, उसका वजन मानक से अधिक पाया गया है, मेडल से अयोग्य घोषित की जा सकती हैं। अब ये मत कहना कोई कि ब्रिजभूषण शरण ने पूरी ओलंपिक ही खरीद दी है। कुछ भी करके डिफेंड करना है ब्रिजभूषण शरण सिंह को, लेकिन डिफेंड किसको करना चाहिए था? विनेश फोगाट को। ये हमारे देश में हो रहा है इस वक्त। और दोस्तों, एक बहुत ही घटिया कमेंट, एक नहीं कई होंगे, लेकिन एक सिर्फ मैं आपको बताने के लिए लाई हूँ कि हमारे देश के लोग किस हद तक जा सकते हैं। सत्ता की गुलामी करने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। इस देश में महिलाओं, बेटियों को सबसे ऊपर माना जाता है, मानना चाहिए, देवी का स्वरूप मानते हैं, और किस तरह की घटिया और गलीज बातें लिख डालते हैं आप देखिए। वीना जैन नाम की एक यूज़र हैं जो लिखती हैं कि डिस्क्वालीफाइड फॉर 100 ग्राम ओवरवेट बाय ओवरनाइट। इसके नीचे कोई अभिषेक हैं, वो लिखते हैं, क्या पता पेट से हो, वैसे 100 ग्राम सीमेन भी हो सकता है उसके अंदर। अब आप सोचिए, ये तो लेवल है लोगों के बात करने का। क्यों नहीं वो बेटी टूट जाए, मुझे बताइए आप, क्यों नहीं वो टूट जाती, क्यों नहीं वो संन्यास की घोषणा कर देती? क्या गलत किया उसने? जिस देश में ऐसे लोग हैं उनके लिए वो मेडल ले भी आती, तो इन लोगों के लिए क्या बदलता? हालांकि ये बहुत दुखद क्षण है। एक खिलाड़ी ने सिस्टम से हार मान ली, थक गई वो, उसने साफ लिखा कि अब हिम्मत नहीं है, हिम्मत, सपने टूट गए। कब तक लड़ती, कब तक लड़ती?
क्योंकि हमारे देश से जो जिम्मेदार हैं वो उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं थे, वो उसको हारना ही देखना चाहते थे। और उस लेवल पर जा करके विनेश को हारना पड़ा। बहरहाल मैंने कल भी कहा था कि विनेश, आप भारत के लिए चैंपियन थी, हैं और हमेशा रहेंगे। आपका ये संघर्ष और आपकी ये जो मेहनत है ये सदियों तक याद रखी जाएंगी। इतिहास में आपका नाम हमेशा इस बात के लिए जाना जाएगा कि एक लड़की को हराने के लिए क्या कुछ हो सकता था। आपके संघर्ष और आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। यू आर ऑलवेज अ चैंपियन विनेश। और उन लोगों के मुंह पर एक कड़ा तमाचा है जो लोग इस तरह की घटिया और गलीच बातें करते हैं जो मैंने अभी आपको बताई। आप इन बातों से, आप इन लोगों से, आप इस स्तर की राजनीति से बहुत ऊपर हैं और हमें हमेशा आप पर गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ यू विनेश।